नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे सांचौर की। सांचौर में किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों का धरना आज 8वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बीडीओ से जल्द समाधान की मांग की है। इस दौरान जिला अध्यक्ष छोगाराम चौधरी, सवाजी पुरोहित, पीराराम धायल और नागजीराम मसरू देवासी सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। चितलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। सोजत रोड अस्पताल की हकीकत ने ग्रामीणों में नाराजगी पैदा कर दी है। आधे साल पहले हुए वादों के बावजूद चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं हुई है। इस वजह से मरीजों की लंबी कतार लगती है और इलाज के लिए लोग झोला छापों पर निर्भर हो रहे हैं। गरीब परिवारों को भी आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा है। विधायक, मंत्री और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने 6 महीने पहले चिकित्सक लगाने का वादा किया था, लेकिन आज तक कोई स्थायी डॉक्टर तैनात नहीं किया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द नियुक्ति नहीं हुई तो उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सोजत रोड से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बेंगू क्षेत्र की पारसोली तहसील में आज वैष्णव वैरागी समाज के लोगों ने नायब तहसीलदार रामचंद्र वैष्णव का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर समाज के प्रमुख सदस्य जैसे पप्पू दास, शिवलाल बैरागी, शंकरदास, छित्तरदास सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में एसएफआई गर्ल्स विंग ने भिवानी मनीषा हत्याकांड के दोषियों को गिरफ्तार करने और सख्त कार्यवाही करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजकीय नेहरू मेमोरियल कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन में एसएफआई गर्ल्स विंग की छात्राओं ने मनीषा हत्याकांड को लेकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद छात्राओं ने सभा आयोजित की और हरियाणा सरकार से दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि भाजपा राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। हनुमानगढ़ से लखविंदर सिंह की रिपोर्ट। आज एसएफआई गर्ल्स विंग और एसएफआई ने आज मनीषा हत्याकांड जो हरियाणा में हुआ है 2 मिनट का मौन रख करके हरियाणा सरकार से हमने मांग की है कि तुरंत प्रभाव जो दोषियों को सख्त से पकड़े और सख्त से कार्रवाई करे। भाजपा सरकार जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर राजनीति तो करती है, परंतु आज बेटियां महफूज नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं आज एनएमपीजी कॉलेज के तमाम गर्ल्स इकट्ठी होकर के मौन कर करके हरियाणा की सरकार से और देश की सरकार से मांग की है कि हत्याकांड के तमाम दोषियों को पकड़े और पूरे देश भर में हनुमानगढ़ में भी एनएमपीजी कॉलेज के अंदर सुरक्षित और शैक्षणिक वातावरण हो, हम ये मांग करते हैं। मैं एनएमपीजी कॉलेज की छात्रा आज सारी इकट्ठी हो गए मनीषा हत्याकांड में मौन धारण करे हुए और मैं सारी देश की सरकारों को कहना चाहूँ कि आज जो लड़कियां ऊपर हत्याकांड होने लग रहा है, अंग ऊपर भाजपा सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलती, आज की हो गई सरकार गए। आज तो हर एक लड़की अलग अलग खतरे में और ना ही लड़की सुरक्षित है। इस खातर मैं सरकार आई विनती करनी चाहवा कि लड़कियों के ऊपर जिकी हत्या होने लग रही है और जितना जुर्म होने लग रहा है बांग खातर न्याय दिलवावे और बने इंसाफ मिले, ताकि पूरे देश के अंदर लड़कियां आराम सुरक्षित और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी सके। हम एनएमपीजी कॉलेज की छात्राएं हैं। मनीषा हत्याकांड पे जो आज हुआ है घटना है उस पे हमने मौन धारण किया है और हम चाहते हैं हरियाणा सरकार से ये चाहते हैं कि जिन्होंने मनीषा हत्याकांड में हाथ दिया उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए और मनीषा को न्याय दिया जाए। कोटखावदा क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर में 4 दिवसीय 69वीं ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच बनवारी लाल शर्मा और विशिष्ट अतिथि प्रहलाद मीणा, पंचायत समिति प्रधान उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का आरंभ कबड्डी खेल से हुआ। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। भीनमाल शहर के मार्ग चौक पर मंगलवार को एक बुजुर्ग से लूट का प्रयास किया गया। बुजुर्ग के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर धुलाई कर पुलिस को सौंप दिया। भागल भीम निवासी वरजांगा राम देवासी बैंक में एफडी तुड़वाने आए थे। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि क्या यह किसी गिरोह की वारदात थी या पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। तो मारे जानू है स्टेशन क्यों आई स्टेशन तो मुझ बारी बोल कर जगह बस लगती नहीं वो के भूखे मरो मारे नाश्तो करनो है और मारे कोई वस्तु है देनी लोग दे फिर भाई आइयो वही बात के 5000 कोई मुझे बताओ अनि बताइए कि वो बोले दे फाड़ी
મારે અણગોટી છે આ વસ્તુ એ હાથ પર લઈ वो फाड़ी के 1000 नोट अरे 500 नोट लाख रुपया है 500 नोट तो 50,000 देर ले 50,000 नोट ले ये बड़े ऊपर है ये मरकी दिवारी मरकी नहीं दो अरे बाप मरकी दिवारी मैंने गली में देखो लेकिन वो भी था मरकी नहीं दो मरकी मैंने हाथ में मारी काटी के मैं भी दी हां मरकी मैंने काटी हां पसे मरकी काटी वही ऊपर के बाद अन्य वसला नहीं करूँगा थोड़ा वसला मंदी आ रही मरकी नहीं जाऊँ એટલે મારે તો બેગ મેં ફટાકી તમે જાઓ કે મારે નહીં આવે તો બાકી પેલું ફેલમાલનું બાકી પાછું આવી મારતું 5000 રૂપિયા વણી સેન અને 1000 રૂપિયા અણી દીધો વણી કાઢી મારી વસ્તુ નહીં કે ખાલી નહીં તો પારી મરકી દો कोट खावदा मोड़ अंबेडकर सर्किल पर फल फ्रूट और सब्जी ठेले विक्रेताओं ने नगरपालिका चाकसू के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत चाकसू में फल फ्रूट सब्जी विक्रेताओं के ठेले हटा दिए गए थे। ठेले लगाने वाले विक्रेताओं ने नगरपालिका से अनुमति लेने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान ठेले लगाने वाले बनवारी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जिससे ठेले विक्रेताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित विक्रेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नगरपालिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। ये 3 महीने से परेशान नगर पालिका कर्मचारी परेशान कर रखे थे। दुनिया भर का रण माथे हो गया तो वो साइड के छुट्टी के रोज हम साइड में लगा रखे थे। मैं जन्माष्टमी के रोज भी हमने खूब कोशिश की एमएलए साहब के पे और अधिकारी सब जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कर लो कुछ करना जो। आप भी ठेला लगाते हो? मैं भी ठेला लगाता हूँ, मेरे घर वाले ठेला। ये 3 बच्चे हैं, मैं खुद परेशानी। ये 2 महीने से ऑपरेशन हुआ इसका, ये 1 महीने से ये ऑपरेशन से आई है। अब मुझे दुनिया भर का तो 3 भाई में वो हमारे एक ही था। दूसरी बात कम है, खर्चा मात हो गया, दुनिया भर का ऋण मात हो गया। 45,000 का हमारा माल ले गया पहला जन्माष्टमी के रोज, छुट्टी के रोज। तो ये कल आके मेरे पास भी खूब रोया, खूब टेंशन करी, जो हो गया जो हो गया। बोले नगर पालिका कर्मचारी इनकी वजह में, इसकी वजह से मेरा भाई से खत्म हुआ है। मैं हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ कि 3 तो बच्चे हैं, ये बीबी है, ये बनवारी लाल की है, और ये हम किसके सहारे रहेंगे। चाहे मैं भी नगर पालिका फांसी लगा दो या चेयर दे दो, हम भी हमारा बात क्या करेगा। हमारा कौन माँ बाप है, कौन कमा के देगा। मैं तमाम संबंधित अधिकारी सरकार आपको देखेगी तो आप क्या कहना चाहोगे? क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों की परवरिश, एक सरकारी नौकरी, हाथ जोड़ से मेरा यही निवेदन है। मैं गरीब के साथ हुआ है और किसी गरीब के साथ नहीं हुआ ऐसा अन्याय, अन्याय किसी गरीब के साथ नहीं हुआ। किसी अन्याय न हो किसी के साथ। आप इधर आइए थोड़ा सा, क्या बात थी, क्या मामला था जिसको लेकर आज इतना विवाद हो रहा है? क्या भाई साहब ये विवाद ये है, नगर पालिका चाकसू से नगर पालिका चाकसू से निवेदन है मेरा। रोज ठेला लगाते हैं, रोज को मार खाते हैं। खैर कर्मचारियों की तो क्या गलती है, उसको तो आगे से ऑर्डर मिलता है तो वो आप हमारा ठेला हटाता है। ठेठ नाला में दे रखा है ठेला ने। अब ये जन्माष्टमी का धंधा और धन तो लगाते ही थे वहाँ, जन्माष्टमी का धंधा बनवारी के भाई एक ठेलो ऊँडा लगा ले तो वो 50,000 को माल उतरा दियो, वो दूसरों उको भाई कर जो को नौकरी माल उतरा दियो, वो ठेलो जमायो। अब बनवारी तो उधर था, यहाँ क्या पता क्या बात हुई क्या नहीं हुई। ठेला ने पटक लेगा तो मान कोई जार उंडी किया भाई, ठेला लेगा माल न लेगा, फिर के ठेला लेगा और पुलिस आई तो छोरा ने बैठा देगा। तो मान ध्यान पड़े तो मैं गया उंडे, तो मैं गया तो थाना में गया, थाना वाला क्या नगर पालिका से लिखा के लाओ। अब मैं उंडा आर दे गया, ताला कुछ लाग रहा उंडे बच्चों ही कौन सो कोई भी। फिर मैं ला गया जो राजू चैनमैन भाई साहब कन चलेगा, मीडिया वाला ने बुला लिया। फिर राजू चैनमैन साहब कन चलेगा, फिर वो फोन कराया तो किया जिया कर लोग बाग कहे कैलाश जी कन जाओ। तो कैलाश जी कन क्यों जाओ, पब्लिक वोट रामोतार जी भाई साहब ने दिया था, कैलाश जी ने मैं वोट नहीं दिया, उनकन क्यों जाओ आया बताओ। तो फिर वो काल मन खेचे कदा भाई मेलिया कन चाला। फिर ये छोरा गया बताओ 1-2 जी क्यों मेलियो को ठेला तो न लगे, ठीक से भाई अपन सामने खियो को ना। तो फिर काल गया तो बनवारी मन कहते हैं कि गीता भाई मैं मेला कन चालो, मैं भाई तू जाया, मैं कोई बैठक में जा रही हूँ। अब वो चले गो, अब वो मान लेगा, अंडी ठेला न लाग रहा तो टेंशन को मारियो, रोटी खायो को ने तो रोटी खायो तो घरे देखे भाई तुरंत छोड़ दिया वहाँ, तो वो घरे जाता जाता उल्टी करे और दम तोड़। यही बात है सरकार से या निवेदन से कि ये जी कर अरिका बालका को पेटो भराई करो,
और नगर पालिका की यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नेता नांगड़ा आता रहता है और जाता है। ये नहीं। यहाँ पर जो विवाद है जो देखने को मिल रहा है, काफी संख्या में तमाम नारेबाजी भी कर रहे हैं और यहाँ पर कई लोग हैं जिनसे भी अपन जानना चाहेंगे। इधर आके बात करो। चाकसू में सरकार की पूरी तानाशाही चल रही है। ये सरकार अगर बीजेपी की तो बीजेपी शासन कर रहा है। अगर सरकार ये चाहती है कि यहाँ पे ठेले नहीं लगे तो ये बोर्ड किस काम का है? वो कोई शोभा दे रहा है क्या? राम अवतार बेरवा का बोर्ड शोभा दे रहा है क्या? वहाँ पे जो है वो लगा रहे। ये सरकार ये जनता मान जाएगी जिस दिन ये बोर्ड हट जाएगा, ये मूर्ति हट जाएगी। ये भी एक रुक रहा है। अगर बोर्ड लग रहा है तो वहाँ पे बीजेपी के वो था पार्षद राजू रेजे का बोर्ड नहीं हटा। वहाँ पे बोर्ड के उसके पहले रोड से पास मेरा बोर्ड लगा, उसको हटा दिया। ठेले वाले ये गरीब लोग है, ये पैसे वाले नहीं है। आपको सरकार ने चुना है तो इन लोगों ने चुना है, ना कि उन्होंने पैसा देके वो बने। सरकार ने इन जनता ने आपको चुना है तो उनका आप सहयोग करो, ना कि उनका आप धक्के देके बनाओ। अब ये बेचारे ये मर गए, इनका कौन जिम्मेदार है? नौकरी देने से पैसा देने से कुछ नहीं है। यहाँ धरना देने पे बैठे हैं, इसका कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन वो बच्चा तो गया ना, उसका कोई भी कुछ नहीं है। अगर ये मानते इस बात को कि अगर यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, अगर भीड़ बढ़ी ठेले से तो ठेले हट जाएंगे, लेकिन ये बोर्ड किस काम का है? इस बोर्ड को हटाओ। ये मूर्ति किस काम की, इसको हटाओ। ये किसी काम की नहीं है, हटाना तो सबको हटाओ। ये किसी काम की नहीं है। आपकी रैलियां चलती है, जिस टाइम पे रोड जाम कर दिया जाता है, रोड पे पर्दे लगा दिए जाते हैं, उस टाइम पे सरकार कहाँ देती है? जो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं, जो अभी अहम किस अहम मुद्दा यही है, लोगों के ठेले हटा दिए गए। जो नहीं हटाए उनके छुट्टी के बावजूद भी बिना अधिकारियों के आदेश, बिना प्रशासन, नगर पालिका के प्रशासन ने ठेले हटा दिए। जो नहीं हटाए उनके ठेले को नालियों में लगा दिया, 50,000 नुकसान कर दी। इसलिए टेंशन में आके पीड़ित परिवार टेंशन में आके लड़के ने अपनी जान दे दी, वो खत्म हो गया। उसके लिए न्यायिक गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इस पे कुछ एक्शन ले, जबकि एक्शन कुछ नहीं होगा। ओनली इस पर सहमति। देखिए, हम यहाँ से जो चाकसू से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो इस प्रकार से यहाँ माहौल पैदा हो रहा है, सरासर लग रहा है कि एक प्रशासन की कमी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे और भी स्थानीय यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, पहले आपका परिचय दीजिए। लल्लाल कुमावत है मेरा नाम, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ और पूर्व चेयरमैन रहा हूँ मैं। तो ये ठेले आज से नहीं लग रहे हैं यहाँ पे, ये 90 से मैं देखता रहा हूँ बराबर। 90 से जब ये ठेले वाले यहाँ बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं और ये यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमा के खा रहे हैं, तब से रेगुलर यहाँ पे लग रहे हैं। आज जो इस चौराहे की व्यवस्था हुई है, अतिक्रमण हुए हैं, तो ये दुकानों के आगे जो ठेले लगवा देते हैं या वहाँ आगे गाड़ी पार्किंग होती है, उन गाड़ी पार्किंग की वजह से इन ठेलों के ऊपर आरोप लगता है। जबकि ठेले वाले आज के नहीं हैं। अभी जो 2 रोज पहले नगर पालिका द्वारा बिना इनके सूचना के इनके सामान जब्त किया गया, इन गरीब लोगों का पैसा लगा होता है, ये भी उधार ला के पैसा लगा के माल बेचते हैं। वो हज़ारों रुपए का माल इनका खराब हो गया। जो लड़का बनवारी है अभी हार्ट अटैक से ख़त्म हुआ, मैं परसों भी देख रहा था कि वो बोल रहा था नगर पालिका के सामने, तो उसका सदमे में हार्ट अटैक हुआ। तो ये प्रशासन की कमी है, नगर पालिका की कमी है। बिना सूचना दिए इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भविष्य में तो कहूँगा, पहले भी हमने कहा नगर पालिका में कि इनके लिए एक चिन्हित स्थान किया जाए जहाँ इनका ठेले परमानेंट वहाँ लगे, परंतु इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है। नहीं, ये ज़्यादातर ध्यान रखते हैं खाली भाई गाड़ी घोड़े आके खड़े हो जाए, ठेले नहीं लगे, जबकि अवरुद्ध होता है गाड़ी घोड़ों की वजह से। मेरा तो प्रशासन, एसडीएम साहब और नगर पालिका ईओ से यही कहूँगा कि आप मौका निरीक्षण स्वयं देख के इन ठेलों वालों को चिन्हित करें और ये गाड़ी घोड़े जो रोड पे आके खड़े होते हैं, रोड पे सवारी बिठाते हैं, इनके लिए पाबंदी की जाए, न कि इन गरीब तबके के लोगों को। मैं तो ये कहूँगा कि इन ठेले वालों का ध्यान रखें और इनको चिन्हित स्थान पर व्यवस्थित करें। क्या मामला है? पब्लिक इकट्ठी हो रही, इसी वजह से हो रही है। गरीब लोग हैं, पब्लिक इकट्ठी इस वजह से मजदूर रह रहे हैं, जो काफी वर्षों से ठेले लगे रहे हैं यहाँ पे। पहली बार ठेले लगे नहीं है और इनकी रोजी रोटी इन बच्चों के इन्हीं से ही पल रही है। गरीब लोग हैं, सब SC के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको नाजायज परेशान नगर पालिका परेशान। ये अब भी हो रहा है या पहले भी होता है? नहीं, कभी नहीं हुआ, पहले अभी हुआ है ये, पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले हुआ था तो इनको वापिस यही जमा नगर पालिका द्वारा कर दिया गया था। और ये गरीब लोग हैं, इनको वहीं चिन्हित करके जमीन दी जाए। वेल्डर कमेटी बनी हुई है इनकी। देखिए, गरीबों को इनको मुआवजा दिया जाए, मरने वालों को, जो इनको बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनको मुआवजा दिया जाए।
धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने अवैध पत्थर खनन के मामलों में 2 अलग-अलग कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अवैध पत्थर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की है। सदर थाना प्रभारी शैतान सिंह के मुताबिक पहली कार्रवाई में फरार चल रहे 2 आरोपियों रजई का निवासी दिलीप सिंह और नगर का निवासी विजय को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों आरोपी 1 अगस्त और 8 जून को पत्थर से भरी ट्रॉली छोड़कर भाग गए थे। दूसरी कार्रवाई डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह की सूचना पर पचगांव चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र और उनकी टीम ने की। इस दौरान अवैध पत्थर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में विभागीय समन्वय बैठक संपन्न हुई। बैठक में संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की स्थिति, जन शिकायतों का निस्तारण और विभिन्न राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम रंजन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ई फाइल का अधिकतम उपयोग हो और आगामी जन सुनवाई से पूर्व सभी लंबित प्रकरण पूरे कर दिए जाएं। जिला कलेक्टर ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सभी विभागों को पौधारोपण कर उसका जियो टैग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। बूंदी में सेंट पॉल स्कूल की 4 सीलिंग छत गिरने की घटना ने इलाके में चिंता और आक्रोश दोनों पैदा कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर 5 छात्रों के घायल होने और नैनवा क्षेत्र में एक सरकारी विद्यालय की छत गिरने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीसीसी सदस्य चरमेश शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा व जमकर नारेबाजी की। बूंदी से पुरुषोत्तम की विशेष रिपोर्ट। किस मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया? बूंदी जिले में स्वतंत्रता दिवस पर एक विद्यालय की छत गिरने से 5 मासूम बच्चे गंभीर घायल हो गए, उनका जीवन संकट में आ गया। और नैनवा में भी एक सरकारी विद्यालय की छत गिर गई, लेकिन अच्छी बात थी कि वहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे। तो वर्तमान में भी सरकारी सर्वे में सामने आया कि बूंदी जिले के कई विद्यालय जर्जर स्थिति में चल रहे हैं, भवन जर्जर स्थिति में है और विद्यार्थियों का जीवन संकट में है। झालावाड़ में निर्दोष बच्चों की मृत्यु हुई, ऐसी घटना बूंदी जिले में नहीं हो, इसलिए आज बूंदी जिला कलेक्टर महोदय के नाम सभी जागरूक लोगों, कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी लोगों की तरफ से ज्ञापन दिया जा रहा है। और हम सबकी मांग है कि तत्काल बूंदी जिले के प्रत्येक विद्यालय, चाहे वो सरकारी हो व निजी हो, प्रत्येक कक्षा कक्ष का भौतिक सत्यापन एक उच्च स्तरीय तकनीकी और प्रशासनिक टीम के द्वारा होना चाहिए। और जो भी भवन कक्षा कक्ष जर्जर स्थिति में है तत्काल उनको ठीक कराया जाना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जर्जर स्थिति में विद्यालय, वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों का जीवन संकट में है। और जहाँ पर भवन गिरने की घटना हुई है, जिन लोगों को भी लापरवाही है, दोषी है, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और बूंदी जिले के सभी मासूम निर्दोष विद्यार्थियों के जीवन की रक्षा की जानी चाहिए। बांदीकुई में मुहर्रम के 40वें के मौके पर मुस्लिम समुदाय द्वारा चहल्लुम के ताजिए निकाले गए। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान शरीफ की तिलावत से हुई। मुहर्रम के जुलूस में मातम करने वाले लोगों ने अपनी परंपरागत शैली में पट्टेबाजी का प्रदर्शन किया, जिससे आयोजन में एक धार्मिक और सांस्कृतिक रंग भर गया। मुहर्रम कमेटी के सचिव इरफान खान व शाहरुख ने बताया कि यह पर्व समाज में भाईचारे और धार्मिक सौहार्द की भावना को मजबूत करने का अवसर है। बांदीकुई से गुमान मीना की रिपोर्ट। बूंदी में चित्तौड़ रोड स्थित सेंट पॉल निजी स्कूल में 15 अगस्त को 4 सीलिंग गिरने से बच्चों के घायल होने के बाद स्कूल प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग जोर पकड़ रही है। भाजपा विस्तारक कोटा संभाग प्रभारी गौरव शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिला शिक्षा मुख्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्कूल प्रबंधन और भवन निर्माणकर्ता ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। बूंदी से पुरुषोत्तम की खास रिपोर्ट। जो अभी बीते दिनों सेंट पॉल स्कूल में घटना हुई थी, उसको लेकर आज आप यहाँ पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है और इसके लिए राजनीतिक संगठन बना है। हम चाहते हैं, हम दूसरों से राजनीतिक दल अलग हैं। ये परिवर्तन जो जनता ने यहाँ पर 1.5 साल पहले किया है, सरकारी विभाग अभी तक भी उसको धरातल पे नहीं दिखा पा रहे। आज के 6 दिन पहले जब फॉल सीलिंग टूट गई, बच्चे चोटिल हो गए, वो स्कूल सीज होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, विद्यालय प्रबंधन को के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी तक यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा उसके ऊपर फौरी कार्रवाई करते हुए कोई परिणामकारी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई। इसके विरोध में आज ये ज्ञापन था। हम सब लोग ये चाहते हैं अभिभावकों की ओर से।
बसवा में आयोजित कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गणमान्य सदस्य उपस्थित हुए। इस दौरान विभाग संगठन मंत्री विष्णु, विभाग मंत्री परमानंद और जिला सह मंत्री रोहित ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में प्रमुखता से धर्मांतरण, लव जिहाद और गो हत्या को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही सामाजिक समरसता, गोरक्षा और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। अजमेर जिले की पिसांगन नगरपालिका एवं उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रवासी लंबे समय से पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं। इसी समस्या को लेकर कांग्रेस नेता शिव प्रकाश गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी के मौसम में नलों में पानी की आपूर्ति बंद हो जाती है और टैंकरों की आपूर्ति भी अनियमित हो गई है, जिससे महिलाओं और बच्चों को दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि क्षेत्र में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए, साथ ही टैंकरों के माध्यम से तुरंत राहत दी जाए। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। पिसांगन में जो ढाणियां हैं, दूर दराज पर बसे हुए 3-4 वार्ड ऐसे वार्ड है जो कई सालों से बीसलपुर के पानी से वंचित है। उसके कारण वहां पर भारी समस्या है। उस समस्या को देखते हुए आज हमारे शिव प्रकाश जी के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पिसांगन से ग्रामीण पहुंचे हैं ताकि कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करके आपको बीसलपुर का पानी जल्दी पिलाया जाएगा। आज माननीय कलेक्टर महोदय से पिसांगन उपखंड क्षेत्र के, जो कि अभी नगरपालिका बनी है, समस्त किसान भाइयों के, वहाँ के वासियों के साथ कलेक्टर साहब ने हमने मुलाकात करी है, क्योंकि जो JJM योजना है उसके अंतर्गत भारत सरकार ने जो वादे किए 2024 तक हर घर कनेक्शन, जल कनेक्शन मिल जाएगा। उसके बावजूद हमारे किसान भाइयों को, हमारे निवासियों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है, क्योंकि जो पिसांगन में जो वार्ड नंबर 12-13 है, जो अभी नगरपालिका सृजित हो गई है, उसके बावजूद यहाँ लंबे समय से हम उपखंड अधिकारी से मिले, कलेक्टर साहब भी पिछले दिनों आए थे, उन लोगों को भी हमने कहा और कलेक्टर साहब ने आश्वासित भी किया कि 1 महीने के अंतर्गत आपकी पानी की व्यवस्था हो जाएगी। उसके बावजूद आज 4 महीने होने को आए और 2022 के अंदर किसान भाइयों ने 3200 रुपये की रसीदें कटाई है। धौलपुर जिले के बाड़ी स्थित रामसागर बांध के किनारे लोक देवता बाबा बिशन गिर के आश्रम में वार्षिक लक्खी मेला धूमधाम से आयोजित हो रहा है। भादो मास के कृष्ण पक्ष नवमी पर होने वाले यह मेला हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। मेला सप्तमी से शुरू होकर नवमी को बाबा की विशेष जात यानी कि व्रत के साथ अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के बाद प्रसादी चढ़ाते हैं और महाआरती में शामिल होते हैं। ट्रस्ट के सचिव पातीराम ने बताया कि मेला 11 तक जारी रहेगा, जहां भक्त बाबा से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद लेते हैं। जिला कलेक्टर के निर्देश पर SDM भगवत शरण त्यागी ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। मेले में लगभग 150 जवान तैनात हैं। इसके अलावा वाहनों के लिए 2 मार्ग निर्धारित किए गए हैं। बाबा बिशनगिर को त्वचा रोग और कैंसर जैसे गंभीर रोगों का आराध्य देव माना जाता है। उनके दर्शन करने के लिए राजस्थान, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बसई डांग क्षेत्र के चंदिलपुरा गांव में 25 अगस्त को पहली बार बनखड़ा बाबू महाराज मंदिर पर विशाल मेला आयोजित किया जाएगा। इस धार्मिक मेले के सफल आयोजन को लेकर आज चंदिलपुरा में बाबू महाराज के भक्त गादीपाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मेले की व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और पारंपरिक कार्यक्रमों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गादीपाल और सभी पंच पटेलों ने आयोजन को सफल बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सुनिश्चित किया। स्थानीय ग्रामीणों और श्रद्धालुओं से अपील की गई कि वे इस धार्मिक मेले में बड़ी संख्या में पधारें और पुण्य लाभ अर्जित करें, साथ ही आयोजन की गरिमा को बढ़ाएं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सरपंच पटेलों को राम राम भैया, मैं गादीपाल भगत बोल रहा हूँ। बाबू महाराज को मेला बरपुरा चंदीलपुरा के बीच में, चंदीलपुरा से 1 किलोमीटर आगे बनखरा है बाबू महाराज का मंदिर। भेंटानी में मेला लगाऊंगा। सब पंच पटेल थे, सबसे भैया मेरी निवेदन है राम राम। बाबू डांग वसई पंचायत, बरपुरा पंचायत के बीच में चंदीलपुरा है। चंदीलपुरा के पास में ही 1 किलोमीटर आगे बाबू महाराज का स्थान है। बनखरा में बाबू महाराज को मेला लगाए रहे हैं। सबसे मेरी राम राम। देवली रोडवेज बस स्टैंड के प्रवेश द्वार पर एक थार कार चालक और रोडवेज बस चालक के बीच गाड़ी को पीछे लेने को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद के कारण 25 मिनट तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। घटना के दौरान कई वाहनों की आवाजाही रुक गई, जिससे यात्री परेशान हो गए। सूचना मिलने के बाद देवली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया और यातायात को
यातायात को सामान्य किया, हालांकि यह स्थिति कुछ समय तक बनी रही, जिससे यात्री काफी देर तक प्रभावित रहे। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। किस तरीके की घटना हुई, क्या बात हुई, बताइए। मैं चौक से आ रहा था, बस स्टैंड के अंदर घुस रहा था, तो सामने से गाड़ी आ रही थी रॉन्ग साइड, तो मैंने उनको वहीं पे लाइट दी, तो उन्होंने रोका नहीं, गाड़ी सामने कर दी और बोल रहा है गाड़ी नहीं हटाऊंगा, मेरे सामने जंप लगा रहा था। यही घटना हुई। पुलिस प्रशासन किस तरीके की घटना हुई, क्या बात हुई, बताइए। मैं चौक से आ रहा था, बस स्टैंड के अंदर घुस रहा था, तो सामने से गाड़ी आ रही थी रॉन्ग साइड, तो मैंने उनको वहीं पे लाइट दी, तो उन्होंने रोका नहीं, गाड़ी सामने कर दी और बोल रहा है गाड़ी नहीं हटाऊंगा, मेरे सामने जंप लगा रहा था। यही घटना हुई। पुलिस प्रशासन किस टोंक जिले में किसानों द्वारा डीएपी उर्वरक की मांग को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। इफ्को ई बाजार के दुकानदार द्वारा अत्यधिक मात्रा में एक ही दुकानदार को 3500 बैग डीएपी उपलब्ध कराए जाने के बाद किसानों की भीड़ जिला मुख्यालय पर इकट्ठी हो गई, जिससे जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। किसानों का कहना था कि यदि इस उर्वरक को 7 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वितरित किया जाता तो इससे इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती। इसके अलावा इफ्को ई बाजार द्वारा नैनो यूरिया डीएपी देने के लिए दबाव बनाने पर किसानों ने विरोध किया। किसानों ने डीएपी वितरण में पारदर्शिता और उचित व्यवस्था की मांग की। किसानों का विरोध बढ़ता गया और लगभग 127 किसानों के साथ 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे। रास्ते में किसानों ने कृषि विभाग और इफ्को ई बाजार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर कार्यालय के सामने किसानों ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की बोतलों को नालियों में बहा दिया। टोंक से ब्रिजेश परेडवाल की खास रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।